नमस्कार दोस्तों। खेती में जीवामृत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जीवामृत को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गलतफहमियां, बहुत ज़्यादा भ्रम चलते हैं। बहुत आसान तरीका है जीवामृत बनाने का, जो ओरिजिनल तरीका है, ओरिजिनल मेथड है, वो बहुत सिंपल है। कोई भी किसान भाई हर किसी फसल में आसानी से इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इसी को लेकर के कुछ चेंजेज कर करके बहुत ज़्यादा गलतफहमियां, बहुत ज़्यादा भ्रम चलते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको जीवामृत बनाने का ओरिजिनल तरीका कौन सा है। आप अपनी फसलों में या मिट्टी में यूज करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अदरवाइज तो दोस्तों आप भर भर के ट्रोले, चाहे गोबर की खाद, जो सूखा गोबर की खाद पड़ा रहता है, उसको कितना भी डाल दीजिए, जिसको हम घूरा बोलते हैं, तो वो कितना भी डाल दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। बीमारियों का घर है गोबर की खाद, अगर आप सही तरीके से नहीं डाल रहे हो। आपने ग्रीन मैन्योर भी अपने खेतों में तैयार किया, लेकिन अगर माइक्रोब्स नहीं है आपके खेत में तो वो भी कोई काम का नहीं है। कितने भी रासायनिक फर्टिलाइजर डाल दीजिए, पौधे अपटेक नहीं करेंगे जब तक आपके खेतों में माइक्रोब्स नहीं है। माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्व फसल भी तभी अपटेक कर पाएगी। और दोस्तों अभी धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है कि मिट्टी में माइक्रोब्स छोड़िए, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो दोस्तों माइक्रोब्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे पैदावार बिल्कुल घट जाती है। खैर आज हम डिटेल से आपको दिखाने वाले हैं जीवामृत कैसे तैयार करें, क्योंकि आने वाले समय में गेहूँ की खेती करेंगे, सरसों की खेती करेंगे, लहसुन प्याज की आप खेती करेंगे, ये सब्जियों की फसल भी करेंगे, तो ये बेस्ट टाइम है जीवामृत डालने का, अपनी मिट्टी में सुधार करने का। दोस्तों आज ही डंडा और ड्रम आप जरूर ले आइए। आपके पास नहीं है तो डंडा ड्रम उठा लीजिए। बेस्ट समय है, पूरी साल भर का सबसे बेस्ट समय यही है। जीवामृत डालिए, कई चीज़ें आप ऑर्गेनिक डालिए अपनी फसलों में। कैसे भी आप खेती कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, कौन सी फसल ले रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता। आपकी मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए, तभी तो कोई भी फसल लें, कोई भी पौधे हैं, भरपूर प्रोडक्शन आपको तभी मिलेगा। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। एक किसान हैं, आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, खेती में खर्चा बचाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मिट्टी को हेल्दी रखना है। आने वाली पीढ़ी भी आपके खेतों में खेती कर सके, ऐसी मिट्टी आपको रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और गाइस जीवामृत हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके फ्रूट्स कैसे लगेंगे। गाइस ये देखो कितना अच्छा दिख रही है। तो दोस्तों ओरिजिनल तरीके में सबसे पहले आपको 200 लीटर का टैंक लेना है। कोई 20 लीटर 50 लीटर आप कितना भी खेत में डालेंगे, 20 लीटर का कोई भी दोस्तों महत्व नहीं है। 200 लीटर का टैंक आपको चाहिए। आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले यही आप ध्यान रखिए। 200 लीटर के टैंक में सबसे पहले थोड़ा सा पानी लीजिए, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, क्योंकि जो सामान डालेंगे उसके बाद में जब बच जाएगा टैंक तो थोड़ा खाली छोड़ना है और बाकी पानी का भरना है। तो हमारी तरह ये देखिए हमने लगभग 80 लीटर के करीब इसमें पानी लिया है, बाकी खाली छोड़ लिया हमने। अब इसमें आपको डालना है दोस्तों ताज़ा गोबर। ताज़ा गोबर इसलिए डालना है कि इसमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो ताज़ा गोबर आप लीजिए। अब गाय का ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं, किसी भी पशु का ले सकते हैं, जो आपके पास है उसी पशु का ले लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको भटकना नहीं है जगह जगह, जो आसानी से मिल जाए उसी पशु का आप रख लीजिए और उसी का डालिए। हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन पुराना गोबर आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराना आपको नहीं लेना है। तो ये मैं सबसे पहले इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। आप 1 ट्रॉली गोबर की खाद डाल रहे हैं, सूखा डाल रहे हैं, उसमें कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है दोस्तों। और इस तरीके से आप 10 केजी भी डालेंगे तब भी उसकी वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ेगी। खेती में न्यूट्रिशन बढ़ेगा, माइक्रोब्स बढ़ेंगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए ताज़ा गोबर लेना है आपको और बहुत अच्छा रहेगा। 10 केजी आपको लेना है 200 लीटर के टैंक के लिए। और उसके बाद में 10 लीटर आपको गौमूत्र लेना है। देखिए जितना आप गोबर ले रहे हैं उतना ही गौमूत्र लीजिए। तो 200 लीटर के हिसाब से हम बता रहे हैं, 100 लीटर के लिए तैयार करें तो डोज फिर ये सारी चीज़ें आपको आधी रखनी है। 100 लीटर से कम आप तैयार करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। हमारे पास देसी गाय है, देसी गाय रखते हैं
तो इसलिए देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है 3rd नंबर पे, वो है दोस्तों माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने के लिए। आप देखिए जंगल तो अब बचे नहीं हैं कि हम कहें जंगल की मिट्टी आप ले आइए, जंगल कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है। तो जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे आपको क्या करना है, मेड़ हर जगह मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे हमारे राजस्थान में मेड़ होते हैं, 2-3 खेतों के बीच में मेड़ होती है और वहाँ पे खेजड़ी वगैरह ऐसे कई टाइप के पेड़ होते हैं और वहाँ पे रासायनिक खाद नहीं डाले जाते, कभी स्प्रे नहीं होते हैं। और ऐसे देखिए कि उस पेड़ के नीचे क्या छोटा मोटा घास उग रहा है, खरपतवार उग रही है, मतलब कि वहाँ पे जीवाणु हैं, वहाँ पे चीज़ें हैं। तो वहाँ की मिट्टी आप लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने खेजड़ी के नीचे की मिट्टी तो ले ली लेकिन वहाँ पे कोई घास वगैरह कुछ भी नहीं ग्रो होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी लीजिए लेकिन मेड़ की मिट्टी होनी चाहिए, या वहाँ पे रासायनिक खाद कभी यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस टाइप की मिट्टी होगी, बिल्कुल भुरभुरी जो रेत होती है, राजस्थान में रेतीली मिट्टी होती है, वो बिल्कुल नहीं लेना है। ये थोड़ी सी इसमें देखिए खाद वगैरह, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं पत्ते नीचे गिर गिर के, और ये देखिए तो इसमें खाद वगैरह की मात्रा अच्छी दिखेगी और हल्की सी चिकनी टाइप की सी ये मिट्टी होती है, ये आपको लेना है। ऊपर की थोड़ी सी लेयर हटा देना, फिर नीचे की आप ले लेना, और 10 kg लेना है मिट्टी भी। कम से कम साल में 1 बार या 2 बार आपको जीवामृत ये ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर अपने फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए। पौधे हैं, पौधों में भी दोस्तों आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारे जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, मिट्टी में माइक्रोब्स हैं, इनकी संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी है। तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इनको भोजन आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, और इनका भोजन एक ही होता है जो सबसे पहले ये भोजन ग्रहण करते हैं, वो है मीठा। मीठे में आप चीनी ले सकते हैं, आप शक्कर ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, या जहाँ पे गुड़ तैयार करते हैं, जैसे हरियाणा में है, यूपी में है, गुड़ की छोटी छोटी सी फैक्ट्रियां होती हैं, वहाँ पे जो साइड में अलग से गुड़ निकलता है, जो वेस्टेज होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर गुड़ जिसे हम कहेंगे, जो वेस्टेज होता है एक तरीके से, क्योंकि उसको ना तो कोई पशु खाता है ना ही उसको इंसान खाता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड गुड़ जो आता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास भी लिक्विड गुड़ आपने देखे होंगे पुराने वीडियो में होता है, आज नहीं है, तो ये हम यूज करें। 2 kg आपको लेना है 200 लीटर टैंक के लिए, कम से कम 2 kg आपको ज़रूर लेना है। 100 लीटर में तैयार कर रहे हैं तो 1 kg आपको लेना है। सबसे पहला भोजन होता है मीठा, तो इसलिए आपको गुड़ डालना है। अब लास्ट में दोस्तों एक चीज़ और बची है, क्योंकि देखिए अभी गर्मी तो है नहीं, थोड़ी सी ठंड आने लग गई है, और गर्मियों के समय में भी गुड़ के बाद में जो उनको भोजन मिलेगा तो वो है, हम कोई भी अगर आटा डालेंगे तो आटा क्या होगा, थोड़े दिनों बाद में, जैसे कि गर्मियों का समय है तो 10 दिन का टाइम लगेगा, सर्दियों का समय है तो 15 दिन का टाइम लगेगा। उस 10-15 दिन बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाता है, और ये पार्टिकल्स में टूट करके जो इसका भोजन बनेगा वो अपटेक कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, एक तो फर्मेंटेशन की क्रिया फास्ट होगी, इन माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें दाल का आटा लेना है। वैसे किसी का भी आप आटा ले सकते हैं दोस्तों, इनको भोजन चाहिए गुड़ के बाद में, जो दूसरा भोजन होता है वो ये होता है, तो किसी का भी आटा ले सकते हैं। एक चीज़ का बस ज़रूर ध्यान रखना है, ऐसा कोई आटा नहीं लेना जिसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा ज़्यादा हो। अगर ऑयल के ऊपर एक लेयर बन गई तो सारे माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे, सारे जीवाणु मर जाएंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई भी आटा आप ले सकते हैं। हाँ, अगर फर्मेंटेशन की क्रिया आपको फास्ट करनी है और न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा बढ़े तो उसके लिए आप बेसन यानी चने का आटा ले सकते हैं, और हमारी तरह मूंग का आटा ले सकते हैं। हमारे मूंग की फार्मिंग होती है दोस्तों, मूंग की खेती हम करते हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये मूंग हम यूज करते रहते हैं। तो ये मैंने बारीक बारीक पीस लिया है मिक्सी से, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये 2 kg लेना है गुड़ के बराबर ही। ये देखिए
गुड़ दोस्तों आप सिर्फ 2 केजी डाल रहे हैं 200 लीटर पानी में, तो गर्मियों के समय में गुड़ सिर्फ 20 दिन का भोजन है 2 केजी गुड़। अगर सर्दियों में आप रख रहे हैं तो 30 दिन का भोजन तैयार है इनका, 30 दिन तक ये भोजन आसानी से इनको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद में अगर आप इसको रख रहे हैं तो सारे जीवाणु हैं, सारे जो माइक्रोब्स हैं वो मरने लग जाएंगे, क्योंकि इनको भोजन अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको अगर 20 दिन 30 दिन के बाद में इसको लंबे समय तक रखना है तो आपको गुड़ और ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 20 दिन या 30 दिन बाद में इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको गुड़ ऐड एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। बाकी बहुत सिंपल तरीका है, कुछ सावधानियां हैं जिनको और भी मैं एंड में डिस्कस करूँगी। एक बार मैं बता देती हूँ दोस्तों शॉर्ट में क्या क्या हमने लिया है। 10 केजी गोबर, 10 लीटर ही गौमूत्र। उसके बाद में आपको किसी भी पेड़ की मिट्टी लेनी है, जंगल की मिट्टी हो सकती है, मेड़ की मिट्टी हो सकती है, कहीं से भी आप लीजिए जहाँ पे माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा है वो मिट्टी आपको लेनी है। 5 केजी भी ले सकते हैं, 10 केजी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको गुड़ लेना है, क्योंकि माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी है, जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई करनी है, तो इनको भोजन देना पड़ेगा। तो 2 केजी आपको गुड़ लेना है और आपको फर्मेंटेशन की क्रिया फास्ट करने के लिए और इन्हीं जीवाणुओं का सेकेंडरी भोजन आपको अवेलेबल कराने के लिए कोई भी आटा लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, और एक बार मैं कंप्लीट पानी का भर लेती हूँ। इसको इस्तेमाल आप 5 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस जीवामृत को इस्तेमाल करने के 5 तरीके हैं आपके पास। जो सबसे आसान तरीका है आपके लिए वैसे ही आप इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहला तरीका, आप पलेवा करके किसी फसल की बिजाई करेंगे, जैसे कि इसी समय दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट गेहूँ, सरसों ऐसी फसलों की बिजाई करते हैं तो पहले किसान भाई पलेवा करते हैं, यानी कि खेत को गीला करते हैं, पानी भरते हैं। तो पानी भरने के बाद में या पलेवा करने के बाद में आप इसको लीजिए 20 दिन 30 दिन बाद में, और आराम से पूरे खेत में जगह डाल दीजिए। एक तो छानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरे को अच्छे से डेली दिन में 2 बार मिक्स करेंगे, और जिस दिन डालेंगे उस दिन भी आप मिक्स करेंगे। मिक्स करके पूरे 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। तो ये माइक्रोब्स है, जैसे ही आप इसकी खेत में जुताई करोगे तो पूरे खेत में फैल जाएंगे। खेत में आपने गोबर की खाद डाला है या जैसे कोई फसलों के अवशेष हैं, ग्रीन मैन्योर हरी खाद आपने तैयार किया है, कुछ भी फसलों के अवशेष या कुछ भी ऑर्गेनिक कार्बन है, इनका भोजन है वो ये खाते रहेंगे और वहाँ पे अपने आप मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो इससे फ़ायदा एक तो ये हो जाएगा, आगे चल कर के कोई भी खाद वगैरह डालोगे वो फसलों को लगेगा, क्योंकि आपके खेत में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ चुकी है। इनकी वजह से दोस्तों पौधे को भोजन मिलेगा, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। फिक्स नहीं होगा, कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालोगे तो फिक्स नहीं होगा। आने वाले समय में दोस्तों ठंडी रहेगी, अब गर्मी होगी नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी, ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर पे इनकी संख्या कम हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इस समय जीवामृत डालने का। सेकंड तरीका दोस्तों, आप पलेवा कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं या स्प्रिंकलर से आप चला रहे हैं, तो कुछ किसान भाई ये होता है कि बाद में नहीं डालना है, स्प्रिंकलर से ही आपको चलाना है। तो आपको डेली मिक्स करना है दिन में 2 बार, लेकिन जिस दिन आप चलाएंगे स्प्रिंकलर से उस दिन मिक्स नहीं करना, और बारीक कपड़े से डबल करके या बारीक छलनी से छान करके और इसको और थोड़ा सा पतला कर लेना है, डाइल्यूट कर लेना है, और फिर स्प्रिंकलर से आप चला सकते हैं। स्प्रिंकलर से पलेवा के समय जो पानी चलेगा उसी में आप चला सकते हैं। थर्ड तरीका दोस्तों, सबसे आसान तरीका जो आपको लगे, गोबर की खाद में भी मिला करके आप इसको आसानी से डाल सकते हो। पहले जीवामृत तैयार कीजिए और उसके बाद में गोबर की खाद में मिला लीजिए, जिसे हम घन जीवामृत कहेंगे, तो वैसे भी आप गोबर की खाद में भी मिला करके डाल सकते हैं। फोर्थ तरीका दोस्तों, आपकी खड़ी फसल है, जैसे सब्जियों की खेती होती है, वहाँ पे पलेवा वगैरह नहीं होता है, किसान भाई गोबर की खाद भी कम ही डालते हैं, और या फिर आप सब्जियों की फसल की कर चुके हैं, बेड विधि द्वारा कर रहे हैं, तो आप इसको छान करके और ड्रिप से भी चला सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है सब्जियों के लिए।
फिफ्थ तरीका दोस्तों, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, एज ए फंगिसाइड, एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में। हर तरीके से ये कार्य करता है। इससे कीट कम आएंगे, रोग नहीं आएंगे आपकी फसलों में, और दाल वगैरह, गुड़ वगैरह जो इनमें न्यूट्रिशन है गोबर की खाद में, ये कंप्लीट इस पानी में मिक्स हो जाएंगे और छान करके फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे में डोज आपको ध्यान रखना है। छोटी फसल है तो उसमें आप 5% का स्प्रे करेंगे, यानी 100 लीटर पानी में 5 लीटर मिक्स करके और आप अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे। बड़ी फसल है या पौधे हैं, बागवानी में पौधे हैं, तो वहाँ पे आप 10% का स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज नहीं लेनी है। 10% यानी 100 लीटर में 10 लीटर इसको छान करके मिक्स करेंगे और अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे। इस तरीके से 5 तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है सब तरीके का रिजल्ट लेने के लिए, कि आपको पलेवा करने के बाद में खेत में डालना चाहिए, मिट्टी में जाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। उसके बाद में अब कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे, लास्ट ईयर भी हमने बनाया तब आपको दोस्तों दिखाया था, हमारा वीडियो आया था, और कुछ गलतफहमियां चलती हैं। वो सबसे पहला तो ये है कि क्या जीवामृत चलाने के बाद में हम डीएपी, यूरिया ये नहीं डालेंगे? दोस्तों नहीं डालेंगे तो पैदावार आपकी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। किसी को भी पैदावार सिर्फ जीवामृत से पैदावार बहुत अच्छी नहीं ले सकते। अगर आप कॉमर्शियली पर्पस से खेती कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे खेती कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन चाहिए, आपको मुनाफा चाहिए, तो जीवामृत से पैदावार नहीं बढ़ सकती। ये मिट्टी सुधारक है, भूमि सुधारक के रूप में कार्य करेगा। आप तो मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ा रहे हैं, इतने से न्यूट्रिशन से आपको सब तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो सकती फसलों में। तो आप जितनी मात्रा में यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके कुछ भी डाल रहे हैं वो आपको ज़रूर डालना है फसल बिजाई के समय। ये गलतफहमी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कि नहीं डालना, डालना है दोस्तों। हाँ, डोज आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है। सेकंड जो गलतफहमी चलती है कि इसको 7 दिन में ही यूज करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कम से कम 20 दिन में ये रेडी होता है, अदरवाइज़ सर्दियों में 30 दिन का समय लगेगा। तो 20 से 30 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी सावधानियां ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। एक तो इसको जैसे पेड़ की छाया में आपको रखना है, जैसे हमारे इधर झाड़ी हैं, इधर मौसम्बी हैं, इधर हैं प्लांट हैं, प्लांट्स के बीच में हम तैयार कर रहे हैं, तो इस पर हमेशा छाया रहेगी, धूप नहीं आएगी। पेड़ की छाया में आपको तैयार करना है। इसको एयर टाइट नहीं रखना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसको जूट की बोरी से ढक सकते हैं दोस्तों। और ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इसको क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इतना घुमाना है आपको दोनों साइड कि नीचे की मिट्टी है वो अच्छे से मिक्स होने लगे, उसके जो माइक्रोब्स हैं वो निकले, न्यूट्रिशन है वो सारे पानी में मिक्स हो। इतना आपको सुबह शाम दिन में 2 बार मिक्स करना है। कोई रूल नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।